हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेट बीएस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे एक साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, जो कंपनी हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई हमें ये कंपनी नजर आती है, जिसमें B2B भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और B2C भी ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ अगर हम सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो डिजिटल की जो टेक्नोलॉजी वाली जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो इसके अलावा जो डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके जो कंसल्टिंग होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर डिजिटल से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड यहाँ पे नहीं डाली, लेकिन कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक नॉर्मल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है। कंपनी का एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे कंपनी के अंदर नेगेटिव ये लगी थी, क्योंकि हार्डली अगर आप देखोगे अराउंड 1.8 करोड़ के लगभग कंपनी का यहाँ पे फ्रेश इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उससे कंपनी क्या करेगी, क्योंकि देखिए इतने कम अमाउंट से मुझे लगता है कि आज की तारीख में कुछ हो सकता है, जो कि इतने कम अमाउंट में तो आज की तारीख में एक अच्छा खासा अगर आपको एक ऑफिस खोलना है तो उसका भी मेरे ख्याल से नॉर्मली आजकल 3-4 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब अगर मैं रेवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पे 4 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर उसके बाद में लगभग 4.5 करोड़ का नंबर हुआ था। यहाँ पे फिर से रेवेन्यू के नंबर हमें गिरते हुए नजर आए थे। और अगर हम अभी 10 महीने की कंपनी के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली कंपनी ने 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 68 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर उसके बाद में 42 हुआ, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे 25 हो गया, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10 महीने में कंपनी ने यहाँ पे 26 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 30 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे रहेगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई अच्छे हमें यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 11 जुलाई को 6 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 11 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 90 रुपए पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड 1,44,000 रुपीज जहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर मैं इशू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 5.69 करोड़ का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है। इसमें से 1.7 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाएगा। तो देखिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए में मेरे ख्याल से कंपनी आज की तारीख में क्या करेगी, क्योंकि अगर ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का तो कंपनी को आईपीओ लाने का ही खर्चा लगने वाला है। तो वहां पर अगर आप देखोगे, अगर कंपनी को उतना एक्सपेंस अगर आईपीओ लाने में ही लगने वाला है तो कंपनी के पास में एट दी एंड सिर्फ 1.5 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे बचने वाला है। तो 1.5 करोड़ में कंपनी क्या आपके लिए नया वैल्यू क्रिएट कर लेगी, तो ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर बात करेंगे तो अराउंड 3.99 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये कंपनी के प्रमोटर हमें यहाँ पे स्टेक बेचते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जब कंपनी इतने अर्ली स्टेज पे कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, वहां पर ही प्रमोटर अपना स्टेक इतने कम लेवल पे हमें इतना बेचते हुए नजर आ रही है, ये पूरा क्लियर कट मुझे यहाँ पे नेगेटिव कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है। ये लगता है कि कंपनी को यहाँ पे कोई ग्रोथ नजर नहीं आती, कंपनी के फंडामेंटल्स पे और कंपनी के प्रमोटर का कितना भरोसा है, ये भरोसा है भी या नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भरोसा उनको भी यहाँ पे है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 18 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 19 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर आपको एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 1,44,000 की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स यानी कि मार्केट कैप वगैरह कंपनी का कितना होगा, तो देखिए मेरे ख्याल से हार्डली 25-30 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का होने वाला है। लेकिन 1 करोड़ से भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम है, वो 50 से ऊपर के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जो कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है उसके हिसाब से अगर हम आरओसी वगैरह यहाँ पर ये जो नंबर ये भले आपको यहाँ पे अच्छे लगेंगे, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से क्लियर कट ये मुझे यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक है ये मुझे अवॉइड यहाँ पे करने की मुझे यहाँ पे सजेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि देखिए जब इतना कम आपका फ्रेश इश्यू है और वहाँ पर प्रमोटर अपना डायरेक्ट स्टेक बेच रहे हैं, ये मुझे बहुत सारा यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर नजर आते हैं। और देखिए अभी जिस तरीके से मार्केट में इतने ज्यादा आईपीओ है तो मुझे लगता है कि भले ही एक छोटा इश्यू में यहाँ पे नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे नेगेटिव में लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी एक विलिन बायोमेड करके जो कंपनी थी, हार्डली 12 करोड़ के लगभग वो कंपनी का इशू साइज था, और वहां पर अगर आप देखोगे लगभग 5 से 6% अपने अभी इशू प्राइस तो नीचे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि मेरे ख्याल से कंपनी को टोटली आपने अवॉइड करना चाहिए। भले आपको छोटा इशू लग रहा है, ये मत समझिएगा छोटा इशू तो लिस्टिंग मिलेगा,
मिलेगा। मेरे ख्याल से आपने टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते में एक बड़े बड़े मेन बोर्ड के आईपीओ भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों के पैसे काफी ज्यादा ब्लॉक रहेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग यदि कोई बायर भी ना हो तो एक बार के लिए अगर आपने रिस्क ले लिया, लेकिन अगर कोई बायर ही नहीं हुआ तो वहाँ पर आपके पैसे फंस सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।